एपिसोड स्टार्ट होता है और मिशेल बोलती है, ठीक नहीं, बस जान पहचान है। विक्टर बोलता है, वो ठीक ठाक दिखता है, क्या उसके नंबर अच्छे हैं? ये सुनकर मिशेल सोचती है, हाँ, अब उसको क्या हुआ है? वो कहीं होमवर्क के लिए किसी और को चुनने की सोच तो नहीं रहा। फिर वो हाथ जोड़कर विक्टर से बोलती है, होमवर्क में मैं ही मदद कर दूंगी। जब मैं हूं तो दूसरों को ढूंढने की जरूरत ही क्या है? विक्टर बोलता है, ठीक है, अब किसी और को ये करने नहीं दूंगा। और वो मन में ही बोलता है, शायद वो जल रही है ना? जरूर जल रही होगी। मिशेल बोलती है, ओ हाँ, तुम लोगों ने खरीदा? नहीं, तुमने जीता क्या था? विक्टर का दोस्त उसे खोलते हुए बोलता है, ठीक है, आराम से देखना। विक्टर उसे रोकते हुए बोलता है, रुको, उसे वापस आने दो, फिर खोलना। लेकिन तभी उस बैग में से वही कपड़ा नीचे गिरता है, जिसे देख मिशेल बोलती है, क्या ये भी इनाम में मिला है? विक्टर उसे अपने दोस्त को देते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है? ये सामान में क्यों है? विक्टर का दोस्त मन में ही बोलता है, विक, क्या तुम प्यार के लिए अपने दोस्त को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे? विक्टर बोलता है, ठीक है, अब जल्दी चलो। दोस्त वहां से जाते हुए मिशेल से बोलता है, हाँ, ये मेरा है, विक का सामान बैग में है। ये सुन मिशेल हंसते हुए बोलती है, तुम लड़के होकर ऐसा सामान खरीदते हो? विक्टर शर्माते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है मैंने खरीदा, नहीं जीता है ये। लेकिन मिशेल अपने मन में ही बोल रही होती है, उसने सिर्फ मेरे लिए ये खरीदने के लिए खाना तो नहीं छोड़ा होगा, है ना? फिर वो विक्टर से बोलती है, तुम जल्दी से खाना खा लो। विक्टर बोलता है, हाँ ठीक है। और विक्टर उस खाने को देखते हुए सोचता है, उफ, इसमें धनिया क्यों है? आपको तो ये भी नहीं पता कि आपका बेटा धनिया नहीं खाता। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर अपने माँ से बोल रहा होता है, आप इतनी देर रात कहाँ जा रही है? अभी तो आप वापस आई थी। विक्टर की माँ बोलती है, मुझे अभी हेनरी को दादाजी के घर ले जाना है। तुम्हारे पसंदीदा खाने की चीजें डिनर के लिए खरीदी हैं, वहां टेबल पर रखी हैं। ये सुन विक्टर सोचता है, मुझे जैसे ही पता चला कि आप घर लौट आई हो, मैं मॉल से भागकर वापस आया, लेकिन लगता है कि आप यहां मेरे लिए नहीं आई थी। तभी मिशेल बोलती है, मिस्टर फू, चलो मैं आपको चुनने में मदद करती हूँ। ये बोलकर मिशेल उसके खाने से धनिया को सावधानी से निकालने लगती है। ये देखकर विक्टर सोचता है, वो मुझे कितना पसंद करती है और मुश्किल काम भी उसे परेशान नहीं करता। और दूसरी तरफ मिशेल मन में ही बोल रही होती है, इतना बारीक काम मुझे जरूर बहुत सारा किस्मत दिलाएगा। और उन्हें साथ देखकर लियो सोचता है, मिशेल अब भी मुझसे नाराज है? मैं तो 100 स्कूल्स लीग के मुख्य बिंदुओं को भी तैयार कर दिया था। फिर वो एक लड़की को किताब देते हुए बोलता है, हाय, प्लीज ये इंटरनेशनल क्लास में मिशेल झाओ को दे देना। किताब देकर लियो सोचता है, जब वो शांत हो जाएगी तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, है ना? और दूसरी तरफ विक्टर मिशेल को घूर रहा होता है। तभी मिशेल उसे उसका खाना देते हुए बोलती है, मैंने सारा धनिया निकाल दिया है। फिर वो अपने गमले को देखते हुए बोलती है, मुझे 3 छोटे अंकुर मिले, ये वाकई फायदेमंद रहा। तभी विक्टर के पास एक मैसेज आता है, तुमने मेरे कार्ड से क्या खरीदा? जिसे नहीं पता वो तो सोचेंगे कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक है। विक्टर बोलता है, हेनरी फू विदेश से लौट आई है तो मैं व्यस्त रहूंगा, तो तुम स्कूल में अपनी फिशिंग रॉड्स के लिए मेरा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। जैकी जियांग बोलता है, तुम उसके पीछे हो या वो तुम्हारे पीछे? तुम्हारी तो पैंट भी उतर जाएगी। विक्टर बोलता है, डरने की क्या बात है, वो मेरे पैसों के पीछे नहीं है। जैकी जियांग बोलता है, पैसों के पीछे नहीं, फू परिवार के पीछे है। ये देखकर विक्टर रुक जाता है और जैकी जियांग मैसेज करे जा रहा होता है, बाहर वालों को फू परिवार की स्थिति के बारे में पता नहीं है और वे सोचते हैं कि तुम ही इकलौते वारिस हो। अगर हेनरी फू ही इकलौती वारिस हो तो वो तुम्हारे पास आएगी या उसके पास? बचपन से आज तक मैंने किसी को तुम्हारे पीछे नहीं देखा, तो ये लड़की अलग कैसे हो सकती है? उसके बाद विक्टर अपने फोन को नीचे रखकर मन में ही बोलता है, अगर मैं उससे हाल ही में मिला होता तो जैकी जियांग के बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मिशेल को देखते हुए सोचता है, लेकिन इस समय मुझे डर है कि जो उसने कहा वो सच हो सकता है। क्या मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए? तभी मिशेल बोलती है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? विक्टर बोलता है, नहीं, मैं खाना खा चुका हूं, अब 10 बज गया है, क्या तुम अपने डॉर्म वापस नहीं जा रही? तभी पीछे अचानक से विक्टर का दोस्त आते हुए बोलता है, सामान बहुत भारी है तो हम तुम्हें वापस ले जाने में मदद करेंगे। विक्टर बोलता है, तुम फिर से वापस क्यों आ गए? विक्टर का दोस्त बोलता है, क्या तुम ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं ये अंडरवियर घर ले जाऊंगा, है ना? विक्टर खांसते हुए बोलता है, ठीक है, फिर चलो सामान वापस ले चलते हैं। ये बोल विक्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मिशेल जैकी जियांग का मैसेज पढ़ लेती है। लेकिन शायद विक्टर ने अपने फोन को जानबूझकर ऐसा पकड़ा है ताकि मिशेल मैसेज पढ़ ले। मैसेज में लिखा होता है, हेनरी फू पूरे पारिवारिक धन का वारिस है। ये देखकर मिशेल मन में ही बोलती है, ये क्या है? किसी ने सारे मैसेज डिलीट करके सिर्फ यही एक मैसेज छोड़ दिया है। विक्टर बोलता है,
क्या हुआ? मिशेल बोलती है, कुछ नहीं। फिर वो सोचती है, तो विक्टर फू पहले इसलिए नाराज हुआ क्योंकि हेनरी फू ने उसकी वारिसी छीन ली। समझ गई, दोनों के बीच मुकाबला है। मैं तो हेनरी फू पर ही निर्भर रहने की सोच रही थी। हेनरी फू के लिए विक्टर फू को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पारिवारिक संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। क्या उसके हाथ पर चोट लगी है? अगर मैं एक बैंडेड खरीद लूं तो कितनी किस्मत मिल सकती है। फिर मिशेल वहां से जाते हुए बोलती है, दोस्तों यहीं रुको, मुझे एक काम है। विक्टर का दोस्त बोलता है, अब उसके साथ क्या हुआ? विक्टर उदास होकर बोलता है, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। कुछ समय बाद विक्टर का दोस्त बोलता है, विक, क्या तुम्हें लगता है कि उसे वो चीजें स्वीकार करने में शर्म आ रही थीं और उसने बहाना बनाकर निकलने की कोशिश की? यह सुनकर विक्टर मन में ही बोलता है, क्या वो ये जानने के बाद भाग गई कि मैं वारिस नहीं हूं? विक्टर वहां से जाते हुए बोलता है, छोड़ो, चलो चलते हैं। और वो उदास होकर मन में ही बोलता है, सोचा था कि वो परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, लेकिन निकला कि वो भी फू परिवार के लिए ही मेरे पास आई थी, जैसे बाकी लोग। जब वो पहली बार मेरे पास आई थी तभी मुझे उसे भगा देना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि किसी ने मेरे दिल में छुरा घोंप दिया है। तभी पीछे से मिशेल बोलती है, विक्टर फू। ये सुनकर विक्टर अपने पीछे देखता है तो पीछे से मिशेल उसके पास आते हुए बोल रही होती है, क्या मैंने तुम लोगों से कहा नहीं था कि मेरा इंतजार करना? विक्टर बोलता है, मैंने सोच रहा था कि तुम वापस नहीं आओगी। मिशेल बोलती है, तुम्हारी चोट काफी खराब लग रही है। अगर समय पर इलाज नहीं किया तो आसानी से संक्रमण हो सकता है। विक्टर बोलता है, मैं सोच रहा था। फिर वो मन में ही बोलता है, मैं सोच रहा था कि तुम वो संदेश पढ़ने के बाद मुझे नजरअंदाज कर दोगी। उसे परखने की परवाह किसे है? जैकी जियांग तो बस जल रहा है। मिशेल झाओ को मैं जैसा हूं वैसा ही पसंद हूं। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है, ओह, तो तुम जल्दी में इसलिए गई थी कि मेरे लिए ये ला सको? लेकिन मिशेल को विक्टर की कोई भी बातें समझ नहीं आता और वो उसका हाथ पकड़कर दवा लगाने लगती है, जिसे विक्टर दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? आह, दर्द हो रहा है। मिशेल दवा लगाते हुए मन में ही बोलती है, सोच रही हूं कि उसे इतनी गहरी चोट कैसे लगी होगी। दूसरी तरफ विक्टर मन में ही बोल रहा होता है, उसे मैं जैसा हूं वैसा ही पसंद हूं। थोड़ी देर बाद मिशेल बोलती है, ये हो गया। और मिशेल विक्टर को इतना पास देखकर सोचती है, ये लड़का कितना अच्छा दिखता है। विक्टर मन में ही बोलता है, वो मेरे बहुत ही ज्यादा पास है। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, उसे तो खुश होना चाहिए कि हम उसे वापस हॉस्टल ले आए, है ना? विक्टर का दोस्त बोलता है, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। विक्टर जैकी जियांग को फोन करके बोलता है, जैकी जियांग सुन ले, अगर तूने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं तुझसे दोस्ती खत्म कर दूंगा। जैकी जियांग बोलता है, लेकिन अगर ना पैसा और ना ही फू परिवार तो फिर उसका मकसद क्या है? विक्टर बोलता है, मेन हूं उसका मकसद। ये बोल विक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो मन में ही बोलता है, जबकि वो सिर्फ मेरे पीछे है तो मुझे उसके साथ दुगनी नरमी बरतनी होगी। दूसरी तरफ मिशेल अपने गमले को देखते हुए बोलती है, हाँ, यहां पहले से ही 28 अंकुर कैसे निकल आए हैं? तो फिर मेरा चेहरा। फिर वो अपने चेहरे को देखते हुए बोलती है, निशान पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? मुझे लगा सिर्फ 23 ही थे। सिस्टम बोलता है, क्योंकि तुमने उसका हाथ पकड़ा था। मिशेल बोलती है, सिर्फ एक पल में ही 15 अंकुर उगाए। सिस्टम बोलता है, तुम्हारी उंगलियां 3 मिनट तक एक दूसरे से रगड़ खा रही थीं। मिशेल ये सुन मन में ही बोलती है, जब सिस्टम इस तरह कहता है तो ये तो बहुत कामुक सा लगता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये उसी गांव का मैसेज होता है, कल दोपहर मुझसे मिलो। ये देख मिशेल बोलती है, मिस्टर गांव ने मुझे जवाब दे दिया, यही तो दोगुनी खुशी होती है। सिस्टम बोलता है, मिस्टर गांव का स्वभाव थोड़ा अजीब है तो सावधान रहना। मिशेल बोलती है, हाँ ठीक है। उसके बाद हम अगले दिन वीकेंड का सीन देखते हैं, जहां मिशेल अपना जूता पहनते हुए सोच रही होती है, बाहर जाते समय मुझे मास्क पहन लेना चाहिए। कुछ समय बाद वो गांव के घर के पास आकर बोलती है, हेलो, मैंने ही आपकी पोस्ट का जवाब दिया था। मिस्टर गांव दरवाजा खोलते हुए बोलते हैं, ये यूनिफॉर्म, क्या तुम हमारे स्कूल की स्टूडेंट हो? मिशेल बोलती है, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप होंगे। मैं पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम भी कर रही हूँ। मिस्टर गांव बोलते हैं, पहले अंदर आओ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। मिशेल घर के अंदर एक बच्चा देखकर सोचती है, किसी बुजुर्ग के लिए एक ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तभी मिस्टर गांव बोलते हैं, ये काम आसान नहीं है, तो अगर तुम मानसिक रूप से तैयार नहीं हो तो अभी चली जाओ। मिशेल बोलती है, मैं पूरी तरह ठीक हूं। कुछ समय बाद मिस्टर गांव एक पेपर को देखते हुए बोलते हैं,
तुम्हारा जवाब ठीक लग रहे हैं और तुम जल्दी सोच लेती हो, लेकिन तुम्हारी एक बुरी आदत है, तुम बीच के चरण छोड़ देती हो, जिससे सब कुछ तर्कहीन लगता है। हर रविवार यहाँ आना, हर बार 200 मिलेंगे, ठीक है? पैसे ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जो सवाल तुम्हें समझ ना आए वो मुझसे पूछ सकती हो। बस 2 शर्तें हैं, देर मत करना और स्कूल में किसी को मत बताना। मिशेल बोलती है, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जो मिशेल को देख बोलता है, लिटिल मास्क। फिर वो मन में ही बोलता है, उसे स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट से सरप्राइज करने का बिल्कुल सही समय है। उसे ये जानकर खुशी होगी कि वो 20वें स्थान पर आई है ना? दूसरी तरफ मिशेल सोच रही होती है, मुझे जल्दी से मिस्टर गांव की दोपहर वाली बातें दोबारा देखनी होंगी। मिस्टर गांव की मार्गदर्शन की वजह से अब मुझे 100 स्कूल्स लीग को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। विक्टर सोचता है, कोई बात नहीं, सरप्राइज का मजा ही चला जाता है जब उन्हें जोर से बोल लो। तभी उसके फोन एक मैसेज आता है, विक, क्या तुम उसे टॉप 10 में लाने के लिए वोटिंग जारी नहीं रखोगे? ये पढ़कर विक्टर मिशेल को देखते हुए बोलता है, छोटी सोच, अगर सबको पता चल गया कि उसकी पलकों की लंबाई है, गोरी त्वचा है और वो अच्छे डेजर्ट बनाती है, तो क्या सब उसे मुझसे छीन लेंगे? मैं बस उसे अपने पास ही रखना चाहता हूं। और पीछे से शेरनेर मिशेल को देखते हुए बोलती है, सब लोग मिशेल झाओ के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने सबसे पहले गॉड याओ से मुलाकात की थी, लेकिन वो सिर्फ मिशेल झाओ को ही क्यों देखता है? वो अंदर कैसे आ गई? कौन जानता है कि उस मास्क के नीचे वो कैसी दिखती है? क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर मिशेल झाओ को टॉप कुछ स्थानों तक पहुंचा दिया जाए। फिर वो किसी को फोन करके बोलती है, सुनो, कुछ पैसे खर्च करके लोगों को हायर करो ताकि मिशेल झाओ को स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में दूसरा स्थान मिल जाए। फिर वो मन में ही बोलती है, मिशेल झाओ को प्रतियोगिता खत्म होने पर अपना मास्क उतारना पड़ेगा। जो लोग उसकी शक्ल देखने को उत्सुक हैं वे निराश होकर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सब देखकर उस समय उसकी गरिमा जरूर टूट जाएगी। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहां सारे लोग अपने में बोल रहे होते हैं, वो साल की दूसरी सबसे लोकप्रिय लड़की कैसे बन गई? वो तो अपने मास्क को उतारने का हिम्मत भी नहीं करती। और मिशेल मन में ही बोलती है, सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? फिर वो क्लास के अंदर जाती है तो वहां भी सारे लोग उसी को घूर रहे होते हैं। ये सब देखकर मिशेल विक्टर के दोस्त से बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि वो सब मुझे क्यों देख रहे हैं? विक्टर का दोस्त बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाला पेज खोलोगी। मिशेल ब्यूटी कॉन्टेस्ट पेज को देखकर सोचती है, शेरनेर अब फिर क्या कर रही है? तभी बाहर से एक आवाज आती है, ये क्या मजाक है? वो इस साल की स्कूल ब्यूटी में दूसरे स्थान पर कैसे है? तुम्हारे पास 6000 से ज्यादा वोट हैं, क्या तुम अपना मास्क उतार सकती हो? और दूसरी तरफ विक्टर का दोस्त विक्टर को फोन करके बोलता है, विक जल्दी आओ, दरवाजे पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो ट्रांसफर स्टूडेंट से उसका मास्क उतारने की मांग कर रहे हैं। फिर वो तुरंत फोन काटते हुए बोलता है, मुझे कॉल काट देनी चाहिए इससे पहले कि विक पागल हो जाए। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे, तुम्हारी क्लास में कोई लड़की नहीं है क्या? दफा हो जाओ। तभी शेरनेर बोलती है, चलो भद्दी चुड़ैल। ये सुनकर मिशेल वहां आने लगती है और विक्टर का दोस्त उसे रोकते हुए बोलता है, रुको, विक जल्दी ही यहां आ जाएगा। लेकिन मिशेल बाहर आकर अपना मास्क उतार देती है, जिसे देख सारे लोग वहीं हैरान हो जाते हैं। फिर वो बोलती है, अगर मैं बदसूरत हूं तो फिर तुम क्या हो? शेरनेर बोलती है, ये कैसे हो सकता है? यान तो साफ तौर पर। तभी उसे अपनी कही गई बातें याद आती है। गॉड याओ को मिशेल झाओ की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उसका जवाब देते हुए यान बोलती है, मिशेल के बारे में ऐसा मत बोलो। ये याद कर शेरनेर सोचती है, यान का मतलब तो ये था कि मिशेल झाओ सुंदर है। क्या मैं अब तक सब कुछ गलत समझ रही थी? और सारे उसी के बारे में बोलने लगते हैं। कितना मजेदार है। असली बदसूरत तो वही निकली। सच में वो होती कौन है दूसरों को जज करने वाली? उसने किसी को बदसूरत कहने की हिम्मत कैसे की? ये सब सुनकर शेरनेर मन में ही बोलती है, ये सब कितनी शर्मनाक बातें हैं, प्लीज कोई मुझे बचा लो। तभी वहां पर यान आती, जिसे देख सारे बोलते हैं, अरे कैंपस ब्यूटी यहां भी है। ये तो दूसरी स्थान वाली लड़की जितनी सुंदर भी नहीं है। और शेरनेर यान का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए बोलती है, इंटरनेशनल क्लास की मिशेल झाओ के पास 6000 से ज्यादा वोट हैं। क्या वो वोट फर्जी नहीं है? यान क्यों ना तुम चलकर देख लो। ये बोल शेरनेर सोचती है, ओह नहीं, मैंने यान को शर्मिंदगी में डाल दिया। और यान एक बनावटी मुस्कान के साथ सोचती है, शैरन एयर, क्या तुम मूर्ख हो? मुझे इसमें घसीटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक लड़का शेरनेर से बोलता है, शैरन एयर, क्या तुम हमारा इस्तेमाल कर रही थी? अगर तुमने क्लास में ये सब शुरू न किया होता तो हम यहां आते ही नहीं। दूसरा लड़का बोलता है, जलन कितनी डरावनी होती है।
इसने तुम्हें खुद ही नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर दिया। शैरनेर डरते हुए बोलती है, यान मेरी मदद करो। ये सुनकर सारे लोग बोलते हैं, क्या इसका संबंध कैंपस ब्यूटी से है? ये सुन यान सोचती है, अगर मैंने आज सीमा नहीं खींची तो मुझे डर है कि मेरा पूरा परिवार जान जाएगा। फिर वो रोते हुए शैरनेर से बोलती है, शैरन एयर, ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने जानबूझकर पिछली बार मेरी एलर्जी का अटैक करवाया और अब तुम मिशेल को निशाना बना रही हो। शैरनेर बोलती है, क्या तुम मुझे ही फंसा रही हो? यान बीच में टोकते हुए बोलती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें और मिशेल को एक ही लड़का पसंद है। और वो वहां से जाते हुए बोलती है, मेरे पास तुम्हारी जैसी कोई दोस्त नहीं है। ये सब देखकर मिशेल सोचती है, ये लोग तो पहले ही लड़ रहे हैं, दिलचस्प है। फिर वो खांसते हुए बोलती है, क्या अब तुम्हारा तमाशा पूरा हो गया? तो अपनी क्लास में वापस जाओ। और सारे लोग शैरनेर से बोल रहे होते हैं, हे भगवान, शैरन एयर तो वाकई गजब की है। जलन ही वजह है कि सारी सुंदर लड़कियां शिकार बनती हैं, है ना? ये सब सुनकर शैरनेर मन में ही बोलती है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, क्या तुम भागना चाहती हो? और हम विक्टर के दोस्त को देखते हैं जो उसे पकड़कर बोल रहा होता है, भाग क्यों रही हो? क्या तुम इसे देखना नहीं चाहती थी? तो अंदर आओ। शैरनेर बोलती है, मैं लड़की हूं, क्या तुम्हें एक लड़के की तरह कोई परवरिश नहीं मिली? विक्टर का दोस्त उसे अंदर ले जाते हुए बोलता है, चुप रहो, परवरिश क्या होती है? क्या वो कोई खाने की चीज है? तभी उसे एक लड़का धक्का देते हुए बोलता है, हे, तुम इंटरनेशनल क्लास वाले हमें एवरग्रीन क्लास वालों को समझाने का हक कैसे रखते हो? विक्टर का दोस्त बोलता है, मुझे धक्का देना बंद करो, लड़ना चाहते हो क्या? वो लड़का बोलता है, हाँ ठीक है तो आ जाओ। और मिशेल ये सब देखकर मन में ही बोलती है, मैं तो बस शैरन एयर को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, ये अचानक लड़ाई में कैसे बदल गया? विक्टर का दोस्त बोलता है, मिशेल तुम क्लासरूम में चली जाओ। लेकिन तभी एक लड़का मिशेल से टकराता है, जिससे मिशेल नीचे गिरने लगती है। तभी उसे कोई पकड़ लेता है और मिशेल सोच रही होती है, ये खुशबू, ये विक्टर फू है। और विक्टर मिशेल को हाथ में पकड़े बाहर देखता है। फिर वो मिशेल से बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जब वो देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगता है। मिशेल पीछे हटते हुए बोलती है, तुम्हारा धन्यवाद। फिर वो अपने गमले को देखते हुए बोलती है, वाओ, एक ही झप्पी से 10 पौधे उगाया। और पीछे से आवाज आ रही होती है, तो क्या हुआ अगर तुम इंटरनेशनल क्लास से हो? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगा। इंटरनेशनल क्लास वाले लड़के बोलते हैं, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये देखकर मिशेल सोचती है, नहीं, अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। फिर वो विक्टर से बोलती है, ओह नहीं, इन्होंने तो लड़ाई शुरू कर दी है। लेकिन विक्टर मन में ही बोल रहा होता है, हाँ मुझे ये तो पता है, लेकिन वो इतनी सुंदर क्यों लग रही है? तभी मिशेल चिल्लाते हुए बोलती है, बाहर लड़ाई हो रही है, उन्हें रोको। विक्टर बाहर देखते हुए बोलता है, क्या बाहर? कमबख्त, ये लोग लड़ रहे हैं। विक्टर बाहर जाकर बोलता है, अब देखता हूं कौन मेरे क्लासमेट्स को डराने की हिम्मत करता है। सारे बच्चे वहां से भागते हुए बोलते हैं, भागो सब लोग, स्कूल का गुंडा आ गया। तभी विक्टर एक लड़के को पकड़कर बोलता है, क्या तुमने ही अभी लिटिल मास्क को भद्दी कहा था? वो लड़का डरते हुए बोलता है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन विक्टर उसे वहीं पर मारने लगता है। यह देखकर मिशेल सोचती है, मैंने उसको उन्हें रोकने को कहा था, शामिल होने को नहीं। तभी वहां पर टीचर आकर बोलते हैं, अरे तुम लोग सुबह सुबह ही लड़ाई, अभी ऑफिस में आओ। विक्टर का दोस्त बोलता है, चिंता मत करो, विक को कोई नहीं हरा सकता। मिशेल बोलती है, क्या वो एक अच्छा फाइटर है? विक्टर का दोस्त बोलता है, बात वो नहीं है। क्या तुम फू फैमिली की वकीलों की टीम को जानती हो? उन्होंने आज तक कोई केस नहीं हारा। उसे लड़ाई करना हमेशा बुरा ही खत्म होता है। फू फैमिली के वकील किसी भी जवाब देने वाले को इतना केस में फंसा देंगे कि वो कंगाल हो जाएगा। मिशेल बोलती है, ये तो वाकई में घमंड भरा है। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो उसे लड़के से बोल रहे होते हैं, तुमने विक्टर फू से लड़ाई क्यों शुरू किया? वो तो घर पर हवाई जहाज से बैकगैमन खेल सकता है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? वो लड़का बोलता है, सर उसने ही शुरू किया था। टीचर बोलते हैं, जब वो क्लास में सोता है तो टीचर्स भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? विक्टर ये सुन मन में ही बोलता है, जो लोग नहीं जानते वो सोच सकते हैं कि तुम डंक मारने वाले हो जब तुम तीखे शब्दों में बात करते हो। अगर ये लिटिल मास्क ने सुन लिया तो क्या वो बहुत ही जोर से बोल रहा है? और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 7 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।